जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली के सिंध और बलूचिस्तान पर क्या असरात हैं, और हमारा डिबेट भी यही है कि क्लाइमेट चेंज क्या है और उसके दुनिया को क्या थ्रेट्स हैं। हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मसूद लोहार साहब, जो फाउंडर हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मसूद साहब, ये बताएं कि आपका तो सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं क्लाइमेट के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, तो अब बताएं कि ये जो सूरत हाल है इस पर अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जो माहौलियाती सरबराह हैं साइमन स्टील, उन्होंने भी कहा है कि अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीली क्या है और उसके सिंध और बलूचिस्तान पर क्या असरात हैं? देखें, सिंध और बलूचिस्तान जो है वो चूंकि कोस्टल रीजन्स हैं जी जी। और वहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं दोनों जगहों पे। सही। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें बलूचिस्तान को फ्रॉम जीवनी टू हब, तो आपको पूरा कोस्टल हाईवे जो है उसके दूसरी साइड पे डेजर्ट नजर आएगा। फिर आप सिंध का देखें तो सिंध में इंडस डेल्टा में पानी न जाने की वजह से सी इंट्रूजन जो है वो मेरे हिसाब से सब सरफेस सी इंट्रूजन तो जो है ना वो टंडोलायर तक आ गई। अच्छा। तो ये एक बहुत, फिर उसके बाद ये कि या तो ड्राउट है या क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट जब होते हैं, लास्ट टाइम 2022 में आप देखें कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान लैंड मास वाज अंडर वाटर। इसी तरह आप बलूचिस्तान को भी देखें तो 2006 में फ्लड आई थी। जी। उसके बाद 2010 में भी बलूचिस्तान के काफी अजला जो हैं वो मुतासर हुए थे। अभी भी जो है 2022 में फिर देखें कि बलूचिस्तान के वो एरियाज जो ड्राउट एरियाज हैं, जैसे आपका क्या नाम है, कलात और अपना अपना जोब और फिर किला अब्दुल्ला, किला सेफला, हालांकि वो ड्राउट एरिया है लेकिन वहाँ पे भी फ्लड आई थी। बल्कि जोब में जो आई थी वो तो कहते हैं कि वो हिस्ट्री में पहले इस तरह कभी नहीं आई थी। तो ये डायनामिक्स जो है ये शो करती है कि क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि या तो ड्राउट होती है या फिर क्लाउड बर्स्ट होता है। तो अब दोनों के मामलात में जो सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है। सही। अच्छा मसूद साहब, ये बताएं कि कल का जो हमने वाक़या देखा वो ऐसी मतलब क्लाइमेट से ही मतलब रिलेटेड है। दरियाए सवात में जो लोग आपने देखे कि जो दरिया के बहाव से बह गए, तो हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि लोगों को मतलब सेव किया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। उसकी क्या वजूहत हैं कि हम हमारा जो बजट है वो तो डिफेंस पे तो खर्च होता है, लेकिन क्लाइमेट पे क्यों नहीं खर्च होता? क्लाइमेट पे हम बात क्यों नहीं करते, डिबेट नहीं करते? देखें, पहली बात तो यह है कि दरियाए सवात का ये अकेला वाकया नहीं है। दरियाए सवात में इस तरह के वाकया पहले भी हुए हैं। और अगर आप सवात रिवर की पूरी वो देखें हिस्ट्री, तो जिस तरह के इन्होंने हाउसेस अंदर जाके बनाए हैं या रिजॉर्ट्स बनाए हैं, पहले तो वो हुए क्यों? मतलब कैसे आप दरिया को इनक्रोच करो और फिर कहो कि जी डिजास्टर आ गया। दूसरा ये कि सिर्फ ये वाकया अकेला नहीं है। आप हंजा में देखें, लक्सस पता नहीं लेक्सस जो भी वहाँ पे होटल है, पहले उसकी वो चला था कि वो जो सीवरेज जो है वो दरिया में झील में डाल रहे हैं। फिर झील नाराज हो गई, झील में पानी ज्यादा आ गया और उन्होंने जो है वो खुद उसको ही रिजॉर्ट को जो कर दिया। आप बना कैसे सकते हैं कि मतलब है कि एक नेचुरल एरिया में आप इस तरह के रिजॉर्ट इस बना वजह से देखिए, रियल एस्टेट की कॉन्टेक्स्ट में ये जितनी भी चीजें होती हैं जाहिर है उसका आफ्टर इफेक्ट तो होगा। दूसरी चीज ये कि दूसरा आपने जो सवाल है वो ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है। जी जी। आप पूछें वजीरिल्ला को, केपी को कहें कि रिजाइन करे। ये जो नारे और तकरीरें मारते हैं ना, 2 घंटे एक खड़े रहे हैं बंदे, आप और नहीं करें तो एक ड्रोन भेज के आप उनको लाइफ जैकेट तो भेज सकते थे ना। लाइफ जैकेट नहीं पहुंचा सके 2 घंटों में, डूब के मरना चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, इतनी नाअहली। ये नेशनल एक सान्या है जो एक जो जब तक ये देखते रहेंगे हमें ये याद दिलाता रहेगा कि यार हम कितने इंडिफरेंट हो चुके हैं। मतलब क्या आजकल टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा ड्रोन भेजे, बिल्कुल सही उनको कुछ लाइफ जैकेट दे दे, लाइफ जैकेट पहन के कम से कम जिंदा तो रहेंगे। तो ये बिल्कुल टोटल फेल्योर है। और एनडीएमए का जो बंदा है ना, जो हेड, उससे पूछे तुम कर क्या रहे हो, पहले तो उसे रिजाइन लो। अगर रिजाइन नहीं लेते, सब एवरीथिंग इज फाइन, कल मैं और आप भी मर जाएंगे घरों में बैठ के।
सही। अच्छा मसूद साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है कि अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है कि कराची में ज़िलज़लों के झटके महसूस किए गए और पूरी कराची ने अर्थक्वेक के डिज़ास्टर के महसूस किए झटके, तो उसकी क्या वजूहत थी कराची में? देखें, वजूहत बहुत सारी है। एक तो वजूहत ये भी बताई जा रही है कि जी अंडरग्राउंड पानी निकाला जा रहा है अनसस्टेनेबल तरीके से, ये बिल्कुल है। हम्म। लैंड डिग्रेडेशन होती है और उससे ये इक्विलिब्रियम जो है मुतासर होता है। लेकिन ये उससे ज्यादा जो खतरनाक है वो ये है कि जो इसका मरीन इकोसिस्टम है कराची का, वो टोटल कंप्रोमाइज है। आपके दोनों दरिया हैं, लियारी और मलीर, दोनों की डेल्टाएं नहीं है, डेल्टा खत्म हो चुकी है। आपकी क्रीक्स, गिजरी क्रीक जो है हाउसिंग कॉलोनी बनेगी, एक कोरंगी क्रीक है, उसकी जितनी भी सब क्रीक्स हैं सारी की सारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। आपके जो वाटरवेज हैं वो ऐसी जगह पे जहाँ पे एक लांडी माइनर फॉल्ट है और अलाबंद मेजर फॉल्ट का इम्पैक्ट है और थाना बुरा खान का है, फिर ये चमन फॉल्ट जो है वो उसका इम्पैक्ट है, फिर ये कि आपका सबडक्शन जोन जो है ट्रिपल जंक्शन का। ये सारी चीजें होने के बावजूद जिस तरह की आप यहाँ शहर की सिचुएशन बना ली है, तो जल्जले तो आएंगे। बल्कि लांडी जो साइज्मिक फॉल्ट है सही। उसमें ये माइनर फॉल्ट जो आए हैं लो इंटेंसिटी है, लेकिन उसका मेजर जो पोटेंशियल है वो 6 का है, पर 6 का झटका कराची बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब, आपने हमें एक कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे मसूद लोहार साहब, जो फाउंडर हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के, जिनका कहना था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये इससे पूरी दुनिया मुतासर है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान और जो सिंध है, जो इस रीजन में बहुत तबाही आती है बारिशों से, सैलाबों से। और उसके हवाले से दरिया सवात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो इंक्रोचमेंट हुई है इस दरिया को मतलब ज़्यादा कंजस्टेड करने की, तो उसके हवाले से ये ज़ाहिर है रिवर टू फ्लो, जैसे दरिया को बहने दो वाली बात हो गई कि आप दरिया का जो रास्ता रोकेंगे तो ज़ाहिर है ये डिज़ास्टर ऐसे आएंगे। लेकिन वहाँ पे के जो KPK की हुकूमत है उसको भी इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि 2 घंटे तक लोग फंसे रहे और उनको ना कोई लाइफ सेविंग जैकेट्स भेजी गई ड्रोन के ज़रिए और ना ही कुछ और कोई एहतियाती तदाबीर की गई। तो नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है वो यही है कि मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली क्या है, उसके क्या असरात हैं बलूचिस्तान पे, सिंध पे, इस खित्ते पे, ख़ास करके सिंध और बलूचिस्तान कितने मुतासिर होते हैं। तो उस हवाले से हम बात कर रहे थे मसूद लोहार साहब से। तो नाज़रीन, इस हफ़्ते का हमारा जो प्रोग्राम का जो मौजू है वो हम आपसे इसलिए डिबेट करना चाहते हैं कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, ये कोई आम मसला नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि जो ये बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, इनकी ज़ाहिर कुछ ऐसे हैं मतलब कि असरअंदाज होती हैं, लाखों लोग डिस्प्लेस होते हैं, माइग्रेशन होती है। तो ये इसी वाले से हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले हफ्ते अपने मेज़बान आसिफ थेबो को, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।